हेलो दोस्तों, आई एम मयंक आनंद फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड मुझको पता है यार कि तुम लोग का क्लास 12th का बोर्ड्स बस 20 डेज़ में आने वाली है। तो मुझको पता है कि तुम लोग को बहुत सारा डाउट्स आ रहा होगा कि भैया क्या 20 दिनों में हम 90% से ऊपर ला सकते हैं, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है एंड विद इन 20 डेज़ क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम पूरा सिलेबस भी अच्छे ढंग से कवर कर पाए एंड क्लास 12th बोर्ड्स में भी 90 एंड अबव परसेंटेज ले आए। सी इस वीडियो में तुम्हारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आई विल बी टेलिंग यू कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, विद इन द टाइम फ्रेम, कैसे कैसे अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है, राइट, एंड व्हाट वुड बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12 बोर्ड्स। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर तुम ये प्लान को पूरा दिलो जान से फॉलो करोगे डेफिनेटली तुम 90 एंड अबव परसेंटेज ला सकते हो। सो कुछ भी डाउट्स आती है यार, विदाउट एनी हेजिटेशन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हो देन डेफिनेटली ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल एज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर एनी डाउट्स। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लेना, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड अनबाइस्ड कंटेंट बस इसी चैनल पे मिलती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द सेशन। इस सेशन में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे, अपन इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से दिन अपना कौन कौन सा पेपर होने वाला है, कौन कौन सा बुक्स वी हैव टू फॉलो, ठीक है, कौन कौन सा बुक्स को अपन को ठीक ढंग से पढ़ना है, राइट, एज वेल एज प्रोसीजर क्या रहेगा, व्हाट वुड बी द बेस्ट प्रोसीजर, क्या प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे ताकि ये बचे हुए 20-25 दिन में अपन बहुत अच्छे से 90 एंड अबव परसेंटेज ला पाए, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सा पेपर कौन कौन से दिन आने वाली है एंड पूरा शेड्यूल एग्जाम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखूँगा, ठीक है, वहाँ से तुम लोग इजीली PDF डाउनलोड कर सकते हो, राइट, कि कौन कौन सा दिन कौन कौन सा एग्जाम होने वाली है। ग्रेट। देखो यार, सबसे पहले इंग्लिश पेपर होने वाली है तुम लोग का, ठीक है। यहाँ पर मैं मेजर 5 सब्जेक्ट्स लिख रखा हूँ जो कि आई थिंक तुम लोग का मोस्ट कॉमन होगा ही होगा, ठीक है, बिकॉज इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तो होगा ही होगा तुम लोग का, बट जो 5th या 6th सब्जेक्ट रहती है ना वो तुम्हारा हो सकता है फिजिकल एजुकेशन हो या फिर CSIT रहो, ये दोनों मोस्ट कॉमन होता है। अदर अगर तुम्हारा है जैसे कि फाइन आर्ट्स, वोकल म्यूजिक, तो तुम वो उन सभी का डेट्स देख लेना, राइट। ग्रेट। तो देखो इंग्लिश तुम्हारा 22 फेब को है, केमिस्ट्री अगेन 27 फेब, देखो यहाँ पर 5 दिन का गैप है, ठीक है। देन कम्स फिजिक्स, फिजिक्स में तुम्हारा 4 मार्च है, अगेन यहाँ पर 5 से 6 दिनों का गैप मिल रहा है, सही है, चलो। देन कम्स मैथ्स जो कि 9 मार्च को है, अगेन 5 डेज का गैप है। एंड देन कम्स फिजिकल एजुकेशन 3 दिन एंड CSIT बहुत दिन के बाद है, ठीक है, अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। तो अगर यार तुम्हारा CSIT है देन तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा समय है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स तो सबसे पहले तुम लोग अपना अपना स्टडी टेबल में चिपका लो कि कौन सा दिन कौन सा पेपर होने वाला, राइट। ये PDF भी तुमको मैं शेयर कर दूंगा इन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो अगर तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, है ना। सो बिफोर प्रोसीडिंग द वीडियो अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं तुमको डिस्कस कर दे रहा हूँ, वो है दीज 2 थिंग्स, राइट। पहला क्या है यार, फोकस ऑन सिलेबस। देखो ये बोर्ड एग्ज़ाम है, स्कूल की एग्ज़ाम है यार, तो अपन को बहुत है ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जितना है सिलेबस में दिया हुआ, अगर रिड्यूस सिलेबस है तो बस उतना ही पढ़नी है, जितना टॉपिक दिया बस उतना ही पढ़ना, अपने से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के हीरो नहीं बनना है ना यार, क्योंकि ये कोई JEE के तो एग्ज़ाम है नहीं कि अगर अपन ज़्यादा पढ़ेंगे तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, स्टिल हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से बना सकते हैं। ये स्कूल के एग्जाम्स है एंड ये रिपीटेटिव ही आती है हर बार की क्वेश्चंस, तो इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस, राइट। एंड सेकेंडली टॉपर्स का आंसर शीट, टॉपर्स का आंसर शीट का PDF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग अच्छे ढंग से देख लेना सारे सब्जेक्ट्स का कि टॉपर्स कैसे आंसर्स लिखते हैं। देखो बोर्ड एग्जामिनेशन है, तुम्हारा नॉलेज एक तरफ है कि तुम कैसे आंसर को प्रेजेंट करते हो। देखो मेजॉरिटी केस में मेजरली तुम्हारा मार्क्स उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन कितना नीट एंड क्लीन है, बिकॉज देखो एग्जामिनर के पास इतने सारे कॉपीज आएगा चेक करने के लिए, तुम्हारा कॉपी विद इन 5 to 10 मिनट्स में चेक हो जाएगा। सो दोस्त तुम समझ ही सकते हो कि अगर तुम्हारा कॉपी 5 से 10 मिनट में चेक हो रहा है तो बस तुम्हारा प्रेजेंटेशन पे मैटर करता है फाइनल आंसर में। अगर तुम्हारा फाइनल आंसर सही है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, साफ सुथरा तुमने लिख रखा है, दैट मीन्स तुमको बहुत हाई स्कोर आएगा। बिकॉज मैंने भी क्लास 10th में दिया था बोर्ड्स, 12th में तो हमारा नहीं हो पाया था क्लास 12th का बोर्ड्स। तो दोस्त मैंने भी क्लास 10th में बोर्ड्स दिया था, तो मुझको पूरा एक्सपीरियंस है, बिकॉज मुझे भी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया था, इंग्लिश में भी 97 आउट ऑफ 100 था, हिंदी में 98 आउट ऑफ 100 था, राइट, एंड ऐसे ही अदर सब्जेक्ट्स में भी था। बट क्लास 12th का तो हमारा हो नहीं पाया था,
ठीक है। क्लास 12th में तो तुम भी जान रहे हो, ऑनलाइन सिनेरियो था, अपना कोविड का सिनेरियो था, तो अपना क्लास 12th का तो बोर्ड्स हो नहीं पाया था। सो इसलिए दोस्त जो भी मैं समझाऊंगा अच्छे ढंग से समझ लेना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा तुमको हेल्पफुल होने वाली है इन योर एंटायर बोर्ड प्रिपरेशन। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि बुक्स है। बुक्स देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बचे हुए 20-25 दिन में हमें क्या पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। देखो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तुमको बस 2 किताबें चाहिए। एक तो है ओसवाल क्वेश्चन बैंक, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि मैंने भी पूरा फॉलो किया था। ये बहुत ही अच्छी बुक है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इतनी अच्छी है ना, सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस लिख रखा है उसमें। टॉपर्स की आंसर बुकलेट भी उसमें अटैच्ड रहती है सारे क्वेश्चंस में, कि पता चले कि जो उनको भी, कि हमें पता चल सके कि जिनका भी बहुत हाई मार्क्स था तो उनका हैंडराइटिंग का क्या स्टाइल था। इसीलिए ओसवाल के क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारे बुक्स का लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, काइंडली नहीं परचेज किए तो परचेज कर लेना, बिकॉज इन सारे बुक्स में पूरे सारे सब्जेक्ट्स के समरी भी रहती है, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी रहते हैं, टॉपर्स के आंसर की भी रहते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ माइंड मैप्स भी रहते हैं। एक दिन पहले अगर तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम है, तुम क्या करोगे, बस सारे माइंड मैप्स को अच्छे ढंग से रिवाइज कर लोगे, है ना यार। तो इसीलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए तो ओसवाल के क्वेश्चन बैंक एंड एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर गेटिंग 90+%। अच्छे से ढंग से पढ़ोगे एंड अच्छे से लिख कर आओगे तो इजीली 95 भी तुम ला सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद कौन से सब्जेक्ट्स आ जाती है, वो है इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, CSIT एंड अदर, जो भी तुम्हारा अगर कुछ होगा तो वो हो जाती है। उनमें खाली तुमको ओसवाल क्वेश्चन बैंक इज़ ओनली रेलेवेंट। बहुत लोग, तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि भैया इंग्लिश के लिए NCERT क्यों नहीं पढ़नी है। देखो NCERT इसलिए नहीं पढ़नी है बिकॉज सी ओनली वी नीड टू नो द समरी ऑफ द बुक। ठीक है, अगर अपन को समरी पता है तो हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, एंड अभी उतनी टाइम भी नहीं है कि अब हम सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ें। तो तुमको क्या करनी है, जस्ट स्टडी फ्रॉम ओसवाल के क्वेश्चन बैंक, समरी दी हुई है, अच्छे से रीड करो। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आ चुके हैं एग्जाम्स में, सारे के सारे क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्यूशंस आर गिवन इन दैट बुक, दैट इज़ बेस्ट। ठीक है, मैं खुद फॉलो किया हूँ, मैं इसलिए जान रहा हूँ वो बहुत अच्छी बुक है। सो इसलिए तुम इस बुक को अच्छे ढंग से फॉलो करो एंड इजीली यू कैन गेट 90+%, राइट। ग्रेट, इसके बाद आ जाती है कि प्रोसीजर। ठीक है, कि व्हाट वुड बी द राइट प्रोसीजर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। सबसे पहले फिजिक्स का अपन डिस्कस कर लेते हैं यार। फिजिक्स में क्या करना है यार, एवरी डे वी नीड टू कंप्लीट 1 चैप्टर बाय वॉचिंग द 1 शॉट। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया एक दिन में हर चैप्टर कैसे कवर हो पाएगा। सो सी, इसका भी एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है। देखो कोई भी, लेट्स से अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करनी है, ठीक है, अगर अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करनी है तो अपन क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स CBSE क्लास 12 1 शॉट लिखेंगे, किन्हीं का भी तुम देख सकते हो। ठीक है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, वेदांतु का देख लेना, अनअकैडमी का देख लेना, या फिर किन्हीं का भी तुमको देख लेना। सब अराउंड 45 to 50 मिनट्स के वीडियो होंगे। विद इन 50 मिनट तुम्हारा वो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी स्कूल लेवल के लिए। ठीक है, इसीलिए बहुत ईजी है यार क्लास 12 का बोर्ड्स। बस तुम थोड़े से पेशेंटली काम करो एंड विथ फुल एनर्जी पढ़ो, एंड बस ये स्ट्रैटेजी को तुम फॉलो करते जाओ, इजीली तुमको आराम से 90+% आ जाएगा, है ना यार। तो बस अपन को 1 शॉट देखना है, जिनका भी तुमको सही लगे देख लेना। सेकेंडली क्या करना, डायरेक्टली अपन को क्वेश्चन बैंक है ना हमारा जो ओसवाल का, उसको खोलोगे। लेट से आज मैंने 1 घंटे के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म किया, उसके बाद मैं फटाक से ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में जाऊंगा, फटाफट सारे क्वेश्चंस को मैं रीड करूंगा, सॉल्यूशंस भी नीचे दिए रहते हैं, मैं पढ़ूंगा। अभी तुमको खुद से सॉल्व नहीं करना, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड फटाफट आंसर पढ़ते जाओ, है ना। उसमें माइंड मैप्स भी रहेगा, टॉपर्स के आंसर की भी रहेगा, जिसको तुम पढ़ के देख सकते हो कि यार आंसर राइटिंग का क्या अप्रोच रहता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में। ग्रेट, एंड फाइनली अगर रिक्वायर्ड है तो NCERT पढ़ना। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि मैम या कोई भी तुम्हारे जो स्कूल के टीचर अगर ऐसा बोल रहे कि यार NCERT का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पढ़ना। वरना मेरे हिसाब से पूछोगे तो NCERT को तुम इग्नोर भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इन केस ऑफ केमिस्ट्री अपन को करना, वो मैं अभी फर्दर बताऊंगा। सो इसीलिए इन फिजिक्स द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू जस्ट वॉच द 1 शॉट। सेकेंडली क्वेश्चन बैंक देखो, एंड अगर ज़रूरत है तो NCERT पढ़ो। इसके अराउंड तुम्हारा आराम से देखो जितना भी चैप्टर्स है 20 दिन में आराम से कवर हो जाएगा, है ना यार। ग्रेट, अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट में चलते हैं, वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी देखो वही है कि एक चैप्टर को फटाफट से, जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशंस है, हमने फटाफट 1 शॉट देखा किन्हीं का भी डायरेक्टली। फिर हमने क्या किया, क्वेश्चन बैंक खोला, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हमने फटाफट रीड किया, आंसर भी पढ़ लिया, हमने समझ लिया। एंड फाइनली NCERT पढ़ना है।
केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइन बाय लाइन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, बट मान के चलो 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो रहेगी ना वो क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, ठीक है। आई कैन अश्योर यू, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद पढ़ा था बोर्ड्स के लिए क्लास 10th में, 12th में ऑनलाइन के कारण नहीं हो पाया, बट मैं 100% अश्योर तुमको कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन बुक्स को फॉलो करना अच्छे ढंग से, ठीक है। बस अगर तुम इनका सोल्यूशन भी ठीक ढंग से पढ़ के जाते हो ना एंड माइंड मैप्स को एक दिन पहले रिवाइज कर लेते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा तुम्हारे एग्जाम से आएगा एंड तुम बाद में मुझको थैंक यू बोलोगे एंड तुम एग्ज़ाम के समय एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, राइट। तो ऐसे ही करना है। सो दिस वुड बी द बेस्ट वे टू डू केमिस्ट्री, है ना। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स आ जाती है जैसे कि मैथ्स में देखो अगेन 1 चैप्टर तो पर डे करना ही है, 1 शॉट देख के। लेट से आज मैंने मैट्रिसेस ख़त्म किया, ठीक है। मैट्रिसेस का भी मैंने 1 शॉट देखा, फटाक से मुझको क्या करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी। इसमें क्वेश्चन बैंक सबसे पहले नहीं करोगे, इसमें एनसीईआरटी, बिकॉज मैथ्स में क्वेश्चंस रिपीट होती है, ठीक है। मैथ्स में सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएगी, मान के चलो 90% ऑफ द क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी लेवल के रहेगी, बिकॉज तुम्हारे साथ वो स्टूडेंट्स भी रहेंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस में रह रहे हैं, तो ऐसा टफ नहीं दे सकते कि उन लोगों को दिक्कत हो जाए, इसीलिए जस्ट स्टिक टू दी एनसीईआरटी, ठीक है। 1 शॉट फटाक से देखो, उसके बाद एनसीईआरटी खुद से सॉल्व कर लो, फटाक से सोल्यूशन देख लिया करो, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट किया करो। नहीं बन रहा है, सोल्यूशंस का पीडीएफ हर जगह अवेलेबल है, एनसीईआरटी का देख लो एंड आगे बढ़ो। एंड अगर टाइम बच जाता तभी तुम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम इसको स्किप भी करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली स्किप इट, बट हाँ अगर तुम क्वेश्चन बैंक फॉलो करते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तुमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव है, विच आर द चैप्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए यही होगा प्रोसीजर फॉर मैथ्स, ग्रेट। इसके बाद इंग्लिश आती है, इंग्लिश का तो पूरा अप्रोच ही अलग है यार। इंग्लिश में क्या करना है, 1 चैप्टर तो फटाक से देखना ही है 1 शॉट में, एंड तुमको बस 1 शॉट में क्या समरी, जैसे कोई भी कहानी है समरी समझ लो कि इसमें देखो मेजरली क्या होता है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं एंड ऑथर होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स, ऑथर्स एंड पोएट, बस यही तुमको ध्यान रखना है कि कहानी क्या था, पूरा स्टोरी में कैरेक्टर्स का क्या क्या नाम था, बस वो, एंड ऑथर का क्या नाम था, बिकॉज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर या फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस चैप्टर, तब तुमको दिक्कत हो जाएगी अगर तुमने याद नहीं रखा है तो, ठीक है। तो दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो इंग्लिश है यार, अपने लैंग्वेज में तुम लिख ही सकते हो, बस कहानी अगर तुमको समझ में आ गया फिर तो लिख ही सकते हो। एंड डायरेक्टली फिर क्या करना है, क्वेश्चन बैंक, इसमें नो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की कोई यूज़ नहीं है। एंड जो इंग्लिश की राइटिंग सेक्शंस होती है जैसे कि नोटिस हो गई, रिपोर्ट हो गई, एंड जो भी अदर स्टफ्स होती है, एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, बस फॉर्मेट अच्छे ढंग से और सवाल से सीख लेना। दिक्कत होगा तो अगेन यूट्यूब में देख लेना, 20-25 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा, ठीक है। आराम से इसको सीख के एटलीस्ट राइटिंग वाले को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। राइटिंग का जो भी सेक्शन है ना इंग्लिश में, जो कि नोटिस, रिपोर्ट, राइटिंग एंड अदर जो भी आती है, उसको लिखने का प्रयास बिल्कुल करोगे, बिकॉज तुम सोचोगे ना कि मेरे को तो पूरा फॉर्मेट याद है, मैं डायरेक्टली उस दिन लिखूंगा, तब दिक्कत हो जाएगा यार। एटलीस्ट तुम हर चीज़ 3-3 लिखना, जैसे कि 3 आर्टिकल लिख लेना, 3 नोटिस लिख लेना, ठीक है। 3 जो भी है रिपोर्ट, राइटिंग, जो भी तुम्हारा सिलेबस में वो सब कर लेना, है ना। एंड बस यही है, फर्स्टली 1 शॉट, देन क्वेश्चन बैंक, एंड थर्डली राइटिंग के लिए बस फॉर्मेट्स याद करके अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। बिकॉज देखो फॉर्मेट आर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारा फॉर्मेट गलत रहा ना इंग्लिश में एकदम बहुत कम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन को थोड़ा सीरियसली लेना एंड एवरीथिंग वुड बी चिल रहेगा। जो भी ग्रामर सेक्शन में जिन लोग का दिक्कत होता है ना, जैसे मुझको भी होता था, जो भी एडिट वाला पैसेज रहता था ना, एडिट द पैसेज या फिर एरर फाइंड आउट करो, तो वो ऐसा होता है कि यार बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, अगेन बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, विलेज एरिया के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उतना टफ वो कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो इसीलिए डरना नहीं, ग्रामर सेक्शन वुड बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। एकदम डरना ही नहीं कि क्या क्या, क्योंकि हमारे स्कूल में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता था कि मैं डर जाता था, ठीक है। बट ऐसा नहीं, बट यार डरने की कोई बात नहीं है, आराम से करना, बोर्ड एग्ज़ाम है, स्कूल एग्ज़ाम है, बहुत ईजी ही आएगा, ठीक है। एंड फाइनली फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि मेरा था तो मैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में बता रखा हूँ, क्योंकि मेरा फिजिकल एजुकेशन था इसलिए मैं ये तुमको अच्छे से समझा सकता हूँ। एंड अगर कोई अदर भी तुम्हारा सब्जेक्ट्स है जैसे कि CS, IT या फिर वोकल म्यूज़िक हो गई या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में वो तुम्हारी क्या आती है, फाइन आर्ट्स आती है,
तो इनका भी प्रोसीजर लगभग सेम ही रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, राइट। अगेन तुमको क्या करना, फिजिकल एजुकेशन का भी बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल्स में आ जाती है, ठीक है। टूर्नामेंट्स का कैसे होता है, देखो टूर्नामेंट्स हो गई या फिर योगा के आसन्स हो गए, ठीक है। आराम से यूट्यूब वीडियो में समझ लेना, बस उसको रिवाइज कर लेना एंड डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक तो होगा ही तुम्हारे पास और सवाल की। जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं डेफिनेटली इसी से मैच करेगा 90%, गारंटी है यार, आई कैन एश्योर यू, ठीक है। तो जस्ट बिलीव इन योर बिग ब्रदर एंड कोई भी डाउट हो यार, विदाउट एनी हेजिटेशन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट इस स्ट्रैटेजी को अच्छे ढंग से फॉलो करो एंड आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन आई एश्योर यू कि तुम मुझको थैंक यू बोलोगे। सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आई विल स्कोर भैया 95% एंड आई विल अगेन कम बैक एंड टेल यू थैंक यू, ठीक है। तो इसी के साथ अच्छे से पढ़ो, फोड़ते रहो एंड लेट्स मीट एट सम अदर वीडियो।